झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले पर भाजपा और सत्ताधारी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा था। इसमें अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया गया था। हालांकि झारखंड सरकार ने अब तक फोर्स का गठन नहीं किया है। इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है, जो आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड के संथाल परगना के कई जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। जो आज झारखंड प्रदेश में पूरा प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन बड़ा रफ्तार पकड़ा हुआ है। ये सामने भी आने लग गया है आईना के तरह साफ, जिसे चाकुलिया में 4143 घाटशिला क्षेत्र में एदलजुड़ी पंचायत में ये एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 309 मैया योजना की लाभुक को स्वीकृत हुआ, उसमें फर्जी निकला 174। ऐसा के गांव में उसी तरह निकलते जा रहा है। यदि आप पाकुड़ और साहिबगंज जिले में जांच किया जाएगा तो 90% बांग्लादेशी निकलेगा। चंपाई सोरेन के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि चंपाई सोरेन को बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के अस्तित्व की चिंता पहले क्यों नहीं हुई, जब वह सत्ताधारी दल में थे और राज्य के मुख्यमंत्री थे। चंपाई सोरेन जी को कम से कम इन सब चीज को याद आज से 2 साल पहले करना चाहिए था, जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। उस टाइम में उनको क्यों नहीं ये सब याद है? बड़े हैं, हम लोग सम्मान से दादा बोलते हैं, बहुत उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज ना कल वो फिर आपके पास चल करके आएंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति क्या है, इसीलिए कुछ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्थिति को स्ट्रांग करने के लिए, कि बीजेपी का लाइन यही है। उसको रह गई बात कि अगर उन्होंने टास्क फोर्स बनाया केंद्र सरकार ने, तो सरकार का केंद्र सरकार के हाथ में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें राज्य सरकार का क्या काम है? राज्य सरकार जो भी बीएसएफ काम करी उसमें तो साथ है ही है, लोकल पुलिस आपके साथ है, लोकल स्टेट का जितना प्रशासन आपके साथ है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान याद आ जाता है। देखिए, बरसात का 3-4 महीना जो होता है ना, चारों तरफ से मेढक टर 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 4 महीना, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो ये चुनाव का जब मौसम आता है ना, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, इस तरह के शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे। झारखंड में हम लोगों ने देखा सुना कैसे जो असम वाले आए थे, सिर्फ एक ही जगह उनका कांटा फंस गया था, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अगर कहीं इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, अवैध रूप से घुसे हैं, तो वो असम था, आज भी है, त्रिपुरा है, जहां उनकी शासन है। पूरे तरफ से केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है अपने सीमा को सुरक्षित रखना, उसमें फेलियर हुआ गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का। तो अब फिर चुनाव बिहार का है, लगे हाथ फिर बंगाल का चुनाव होगा। तो बांग्लादेशी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है झारखंड में तो टाटा फिक्स हो गया। ये मुद्दा फिर लेके वो बिहार में उतरेंगे, फिर बंगाल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होना है। देश की जनता अब जानना चाहती है कि सेना का मनोबल आपने क्यों तोड़ा। देश की जनता जानना चाहती है आपका वो बदतमीज मंत्री अभी तक क्यों मंत्री बना हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में लंबे समय से चलता आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार आक्रामक रही है। बिहार चुनाव नजदीक आते आते ये मुद्दा कितना जोर पकड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।